अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है यखनी पुलाव की, और ये हम बनाएंगे बड़े गोश्त में यानी बीफ में, और यखनी में बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक यहाँ पे हमने यखनी बना के रखी हुई है। यखनी हमने इस तरह बनाई है कि हमने गोश्त को पहले पानी में अच्छे से डाल के उसमें हमने अदरक लहसुन के टुकड़े, पेस्ट नहीं डाला, सिर्फ टुकड़े डाले हैं। साथ ही हमने साबुत धनिया, गरम मसाला साबुत और सौंफ और ज़ीरा डाल के हमने अच्छे से उबाल लिए। गोश्त गल गया, बाकी जो पानी बच गया उसको हमने छान लिया है। तो प्याज जैसे ही फ्राई हुए हैं हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, और टमाटर के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, बस थोड़ी सी मोटी मोटी सी कूट ली है, ये डाल के। तो अभी हम थोड़ी देर से ढक्कन दे के रखेंगे तो ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो ये जैसे थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे हम इसमें, ये देखें, इसको हम अच्छे से इसकी थोड़ी सी देर भुनाई कर लेंगे मसाले की। उसके बाद मैंने इसमें जो अपने गोश्त बॉईल किया था वो डाल दिया है। गोश्त डाल के हम इसे पकाएंगे, और साथ हम इसमें जो बाकी के ड्राई मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो ड्राई मसाले में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला है, काली मिर्च पिसी हुई डाली है, नमक है, सूखा धनिया पाउडर है, कुटी हुई सुरख मिर्च है पिसी हुई है, और साबुत मसाले हैं और हल्दी है। ये मसाले डाल के तो पहले तो हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन पानी हम सादा नहीं डालेंगे, यही यखनी वाला जो पानी है वो हम थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसे अच्छे से पहले भुनाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अब गोश्त अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पे मैंने जो यखनी थी हमारे पास वो मैंने इसमें डाल दी है चावलों के बराबर, लेकिन यखनी अब थोड़ी सी कम हो रहा है पानी, तो मैंने थोड़ा सा सादा पानी भी साथ डाल दिया। चावलों का पानी बराबर करने के बाद जो है पानी जैसे ही उबलेगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो वो चावल डालने के बाद जो है इसे हम इसका नमक चख लेंगे। नमक बिल्कुल पूरा था, तो इसको हम हल्की आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे। बहुत ज़्यादा हम आंच हल्की भी नहीं करेंगे और तेज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस मीडियम रखनी है। तो बस जैसे ही पानी थोड़ा सा कम हुआ इसको हम दम पे रख देंगे, और दम पे रखने के बाद जो है 5 मिनट के इसको मैंने दम दिया। उसके बाद मैंने ढक्कन थोड़ा सा हटा दिया था ताकि भाप निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा साइड से हम इसको अच्छे से चम्मच चलाएंगे। तो चावल जो है हमारे रेडी हो गए हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ईजी सी रेसिपी थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अभी हम इसे डिश आउट करेंगे, और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिला करें। आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।